Hello students, class 10 CBSE NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक को समझेंगे, बिल्कुल गहराई से समझेंगे और इसके बाद इसके एक एक स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। मैं ज़ीरो से शुरू करूंगा और आपको हर चीज़ समझाते चलूँगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और मैं वादा करता हूँ आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये एक्चुअली क्या है? तो देखिए, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत से, मैनी यानी बहुत से। नोमियल्स मीन्स नेम। अगर इसका मैं ट्रांसलेशन देखूंगा तो नोमियल्स लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है नेम। बट अगर मैं इसको मैथमेटिकली वे में चेंज करूं तो इसका मीनिंग निकलता है टर्म्स। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब निकलता है टर्म्स। तो हम क्या बोलेंगे इसका मीनिंग? पॉलिनोमियल्स यानी मैनी टर्म्स। ओके, पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स। अब मैनी टर्म्स की हिंदी क्या होती है, ध्यान से समझते हैं। मैनी मीन्स बहुत से, अभी बोला ना मैंने, बहुत से। टर्म्स मीन्स पद। ठीक है, अभी मैं आता हूं, आपको सब समझाऊंगा धीरे धीरे करके। मैनी टर्म्स मीन्स बहुत से पद। अब बहुत को मैं शॉर्ट में बहु बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि बहु का मतलब बहुवचन होता है, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा ही हुआ है, तो शॉर्ट में इसको बोलेंगे बहु। मैनी टर्म्स मीन्स बहु पद। जी हाँ, यही तो इसका मीनिंग है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? बहुपद। अभी मैंने आपको समझाया, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। वैसे तो नेम्स होता है इसका मीनिंग, बट हम यहाँ पे बोलेंगे टर्म्स, मैथमेटिकली वे में चेंज करने पर। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनाएगा आपका? मैनी टर्म्स यानी कि बहुपद। क्या इतना काफ़ी है हमें जानना? नहीं, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 6, 7, 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, राइट? हिंदी में बोलेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हिंदी वालों के लिए। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप को जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। अभी नहीं समझ में आया ना? तो देखिए, 6 to 8th क्लास तक आपने अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, जैसे x² + 3x + y, 3x² - 5y, 9xy बटे में 5x। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। पर कुछ स्पेशल यानी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ विशेष प्रकार के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी बीजीय व्यंजक हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, राइट? तो हम समझते हैं वो कौन से स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो देखिए, उसके बेसिक को मैंने अभी बोला ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके चलेंगे। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं आपकी। कौन कौन सी 3 चीज़ों से मिलकर बना है ये जो स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है? तो देखते हैं। पहला आपका है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब सिंपली कहें तो लेटर्स A B C X Y Z R Q P N, कुछ भी जो एक्सप्रेशन में यूज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? दूसरा आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? सिंपली भाषा में बोले तो एक नंबर, 1 2 3 0 159 340, कोई भी नंबर, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इज वेरिएबल एक्सपोनेंट। अब ये वेरिएबल एक्सपोनेंट क्या होता है? अभी तो मैंने आपको वेरिएबल बताया, वेरिएबल एक्सपोनेंट क्या होता है? तो देखिए, वेरिएबल एक्सपोनेंट, वेरिएबल का मतलब लेटर्स A B C X Y Z, और उसमें
अगर एक्सपोनेंट इन पावर्स आपने क्लास 8 में पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, किसी भी वेरिएबल में यानी कि x की पावर में अगर मैंने 100 लगा दिया, x की पावर को अगर 100 लगा दिया, तो ये जो 100 पावर है ना, यही एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। मतलब किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो उसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हमने समझा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। और जब इन तीन चीज़ों को कंबाइंड करते हैं आपस में, जब इन तीन चीज़ों को कंबाइंड करते हैं आपस में यूजिंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, हिंदी वालों के लिए जमा, घटा और गुणा करके जब कंबाइंड किया जाता है इन तीनों चीज़ों को, यानी वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सपोनेंट्स को, तो निकल के जो आएगा वो एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही आपने पहचाना। अब जरा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। तो देखिए, मैंने कहा कि 5x² माइनस 3x प्लस 7, राइट? ये एक नंबर लिया मैंने, ये एक वैल्यू लिया मैंने, इसको मैं क्या कहूँगा? पॉलिनोमियल। स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए ये पॉलिनोमियल ले लिया। तो देखिए ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या ये तीनों की तीनों चीज़ें फुलफिल होती हैं? देखिए, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल ढूंढिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x, और कहाँ x दिख रहा है आपको? ध्यान से देखेंगे तो आप, एक x तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा x ये हो गया, ठीक है, और कहीं x दिख रहा है? नहीं। मतलब ये क्या है? ये आपके वेरिएबल्स हो गए, राइट? ये आपके वेरिएबल्स हो गए, ओके। इसके बाद आपका आया ये 5, ये 3 और ये 7, ये तीनों की तीनों चीज़ क्या हुई? आपकी कांस्टेंट हुई। क्या हुई? कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट। क्लियर है बात? अब लास्ट वन, वेरिएबल एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल की पावर। तीन चीज़ें हमने जानी, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल की पावर। तो देखिए, ये हो गया वेरिएबल एक्स एक्स, ये कांस्टेंट हो गए तीनों, और इसके साथ वेरिएबल ये रहा एक्स, जिसकी पावर क्या है? 2, राइट? यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पावर क्या मानेंगे? 1। इतना समझ में आया आपको? तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, वेरिएबल की जो पावर है ना, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अनलिमिटेड कहीं भी चले जाइए आप पॉजिटिवली, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके होल नंबर। तो वेरिएबल एक्सपोनेंट में क्या होगा आपका? अगर कोई भी नंबर आता है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है यहाँ पर। कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए आप, पहला है वेरिएबल जो आपको दिख रहा है x² x, राइट? फिर है कांस्टेंट, जहाँ पे आप नंबर को देख पा रहे हो सिंपली। पहला है वेरिएबल यानी कि कोई भी लेटर, x x दिखा आपको। दूसरा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स कोई भी नंबर, 5, -3 और 7, ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट होगा। और तीसरी चीज़ है वेरिएबल एक्सपोनेंट, यानी कि किसी भी लेटर की जो पावर है वो क्या है यहाँ पर? बिल्कुल है, एक x की स्क्वायर है और एक x का 1 है पावर। क्या ये दोनों के दोनों होल नंबर है? हाँ भाई, 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, होल नंबर में आता है, तो ये होल नंबर है। कितना आसान था समझना, है कि नहीं? तो यही क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे अगर पेपर में आ जाए तो? बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए उसके आगे px, p फॉर पॉलिनोमियल। एक्चुअली p की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, बट जो जनरली वे है लिखने का वो यही है कि p और ब्रैकेट में x। x का मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, उसको ये डिनोट करता है x। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है कॉमन, या वन वेरिएबल है जो सिंगल वेरिएबल, वो कौन सा है? सिंगल लेटर है जो कौन सा है वो दिखा रहा है ये p फॉर पॉलिनोमियल। और ब्रैकेट में लिखा हुआ लेटर आपको बताता है कि उस पॉलिनोमियल में कौन सा लेटर यानी कौन सा वेरिएबल कॉमन है या कौन सा वेरिएबल शामिल है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, और इसके अलावा
कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स लूँगा जो आपको सॉल्व करने में, आपके माइंड शार्प करने में मदद करेंगे।